हे गाइस, मैं प्रकाश मानव आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल एंड आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड आई प्रे टू गॉड दैट सून वी विल overcome this pandemic situation. Understanding the current situation and with all my experience about nature, I have written few lines. Hope you all will like and find them true. So please listen. है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र है जिसका हम है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र है जिसका हम खुद को स्वामित्व दिए उसका खुद को स्वामित्व दिए उसका ना जाने कैसा है ये भ्रम। अजीब विडंबना है ये पर करते ना जाने क्यों अहम। है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र है जिसका हम व्यापक विशाल है विशिष्ट बड़ी, व्यापक विशाल है सृष्टि बड़ी जिसके तथ्यों को जान के बस जिसके तथ्यों को जान के बस अपना विज्ञान बनाया है। नष्ट उसे ही कर रहे हो जो नष्ट उसे कर रहे हो जो समझो खुद काल जगाया है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र है जिसका हम। आगे मैंने उन लाइंस के बारे में लिखा है, उन बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सृष्टि के एक विशाल स्वरूप को समझाने की कोशिश की है, व्यापक रूप को समझाने की कोशिश की है कि जितना मैं अब तक समझता हूँ इसने हमें माँ की तरह पाला है। हमें हर वो चीज़ जो जीवन की परम आवश्यकता है मुफ्त मिली है, परंतु अगर इसे जब कोप आता है, जब कभी हम इसे डिस्टर्ब करते हैं, इसके बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तब परिणाम अत्यंत भयानक होते हैं। तो उसके बारे में मैंने लिखा है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र है जिसका हम यूं तो ना मांगे ये कुछ भी, यूं तो ना मांगे ये कुछ भी, मासा तुमको ये पाल रही, यूं तो ना मांगे ये कुछ भी, सरस संतुलित करती खुद को, मासा तुमको ये पाल रही, जल श्वास धरा अंबर अग्नि, जल श्वास धरा अंबर अग्नि, बदले में क्या कुछ मांग रही। इन पंच तत्व से बने हुए पांचों ये मुफ्त मिले हमको, इन पंच तत्व से बने हुए पांचों ये मुफ्त मिले हमको। लोभ में लेकिन हम अपने जाने क्या क्या चाह रहे हैं प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र हैं जिसका हम है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र हैं जिसका हम। थोड़ा सा जो जान लिया ज्ञाता है खुद को मान रहे, थोड़ा सा जो है जान लिया ज्ञाता है खुद को मान रहे। नष्ट करो तुम भले इसे पर ध्यान रहे बस इतना सा, नष्ट करो तुम भले इसे पर ध्यान रहे बस इतना सा। हम जन्मे हैं एक अवधि में, हम जन्मे हैं एक अवधि में, प्रकृति चिर अविनाशी है, मासा इसका प्यार है पर, मासा इसका प्यार है पर, वो कोप सुनामी लाती है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र हैं जिसका हम। आगे मैंने आज की जो करंट सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और दुनिया की तमाम शक्तियाँ, दुनिया के तमाम विकसित देश मानव विज्ञान की जिन्होंने बुलंदियों को हासिल किया है, आप सब जानते हैं कि आज एक वायरस की वजह से उनका क्या हाल है, वो किस परिस्थिति में है। तो आगे इसी बारे में मैंने लिखा है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र है जिसका हम। क्या जानोगे तुम जीवन को, क्या जानोगे तुम जीवन को, जब विषाणु समझ से बाहर है। परिस्थिति की कुछ ऐसी है, हर जीव सामंजस्य बनाता है
क्यों समझ तुम्हें ना आता है। जंगल जो तुमने नष्ट किए, जंगल जो तुमने नष्ट किए, जीवों को तुमने स्वाद किया। लोग घर को परिधि बनाया है, लो घर को परिधि बनाया है, यूं प्रकृति ने बेऔकात किया। अब घर को परिधि बनाया है, यूं प्रकृति ने बेऔकात किया। हैं प्रकृति से घिरे हुए, एक अंश मात्र हैं जिसका हम जन्म से लेते आए हैं, जन्म से लेते आए हैं। है ऋण इतना ना चुका सकें, जन्म से लेते आए हैं। है ऋण इतना ना चुका सके। है कृतज्ञ तो होना दूर बहुत, है कृतज्ञ तो होना दूर बहुत। नष्ट ना हो हमसे ये अब, नष्ट ना हो ये हमसे अब, नष्ट ना हो हमसे ये अब। संयम ना इतना दिखा सके। काटे हैं हमने जंगल पर, यूं तो हम सब ने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए हैं, बड़े बड़े जंगल काटे हैं। काटे हैं हमने जंगल पर, धरा न वन से सजा सके। हैं प्रकृति से घिरे हुए, एक अंश मात्र हैं जिसका हम। दूषित जल, दूषित है वायु, दूषित जल, दूषित है वायु। है जीवों का संहार हुआ, खुद पर आए तो अश्रु है निकले, खुद पर आए तो अश्रु है निकले। एक बात जरा बतलाओ तो, जीव भला कैसे कब अब मानव का आहार हुआ। मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस विकसित समाज में जब ऐसी कोई समस्या आती है हमारे सामने, हम ऐसे दौर से कई बार गुजर चुके हैं, तब हम सब एक वेजिटेरियन डाइट पे आ जाते हैं। तो आज के दौर में जरूरी नहीं है कि हम नॉन वेजिटेरियन डाइट्स को फॉलो करें। तो बस उसके बारे में 2 लाइन लिखी है मैंने। जीव भला कैसे कब अब मानव का आहार हुआ। है प्रकृति से घिरे हुए, एक अंश मात्र हैं जिसका हम। आगे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं जिनमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इस प्रकृति में मासा वात्सल्य है, साथ ही साथ इसमें खुद को संतुलित करने की एक असीमित शक्ति है जो हमारे लिए कई बार, क्योंकि हम इसे डिस्टर्ब करते हैं, हम इसके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और जब ये वापस अपने आप को संतुलित करती है तो कई बार वो हमारे लिए एक प्रकोप लेकर आती है। और हमारा विज्ञान सिर्फ प्रकृति के तथ्यों को जानकर ही बना है, तो निश्चित है कि इसके सामने उसका वजूद बहुत कम है, बहुत छोटा है। और अगर हम इसी तरह सृष्टि के विशाल रूप को ना समझकर चलते रहे तो साइंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और नेचर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो इक्वेशन आज हमारे सामने है, अगर हम उसको बैलेंस ना कर पाए तो उसके परिणाम भविष्य में क्या हो सकते हैं। और ह्यूमन साइंस और नेचर के बीच एक कंपैरिजन बताने की कोशिश की है आगे की लाइंस में मैंने, तो उन्हीं को आगे बताया है मैंने। है प्रकृति से घिरे हुए, एक अंश मात्र हैं जिसका हम। है प्रकृति से घिरे हुए, एक अंश मात्र हैं जिसका हम। ना समझ रहे बस छेड़ रहे, ना समझ रहे बस छेड़ रहे। व्यापक विशाल तुम सृष्टि को मर्म हृदय ही देखा है, मर्म हृदय ही देखा है। ना भांप रहे हो उसकी तुम कोप भरी उस दृष्टि को। है प्रकृति से घिरे हुए, एक अंश मात्र हैं जिसका हम। अंबर व्यापक और घोर समंदर, अंबर व्यापक और घोर समंदर। न जाने कितने पार किए हो बड़ी शिलाएं या पर्वत, हो बड़ी शिलाएं या पर्वत। न जाने कितने काट दिए। ये सोच के जो तुम इतराते, ये सोच के जो तुम इतराते,
तो सोच समझकर मुझे बताओ, तो सोच समझकर मुझे बताओ, जो पूछ रहा मैं कुछ बातें। क्यों जीवन बनता है यहाँ पर, क्यों जीवन बनता है यहाँ पर, और क्या है मृत्यु का सार यहाँ। क्यों जीवन बनता है यहाँ पर, और क्या है मृत्यु का सार यहाँ। बढ़ता रहता जो हरदम, बढ़ता रहता जो हरदम, उस जग का क्या विस्तार यहाँ। है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र हैं जिसका। लेकर एक चिंगारी तुम ज्वालामुखी से खेल रहे, लेकर एक चिंगारी तुम ज्वालामुखी से खेल रहे। गर फूटा अस्तित्व न होगा, गर फूटा अस्तित्व न होगा। युगों से पूर्व सभ्यता थी क्या, युगों से पूर्व सभ्यता थी क्या। अनुमान कोई बन जाओगे, सिंध को जैसे पढ़ते हो, सिंध को जैसे पढ़ते हो, कुछ वैसे ही रह जाओगे। युगों से पूर्व सभ्यता थी क्या, अनुमान कोई बन जाओगे। है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र हैं जिसका हम। आगे मैंने अपना वो व्यू पॉइंट रखा है, वो दृष्टिकोण समझाने की कोशिश की है, जिसमें बचपन से हमें कैसे शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे अंदर प्रकृति के लिए, नेचर के लिए कितना सम्मान होना चाहिए, और कैसी भावनाएं हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, और हमें कैसी भावनाएं हमेशा अपने अंदर प्रकृति के प्रति रखनी चाहिए। तथा एक प्रण, जो एक संकल्प, एक कमिटमेंट जो हमें हमेशा अपने हृदय में रखना चाहिए, जो हम सभी के अंदर होना जरूरी है, चाहिए नहीं, जरूरी है। अगर इस सभ्यता को यूं ही ऐसे बनाए रखना है तो इन्हीं फीलिंग्स, इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं विचारों को मैंने आगे लिखा है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र हैं जिसका हम, जिससे है जीवन मिला हमें, फिर जिसने हमको बड़ा किया। ना उड़ कभी हो सकते हैं, पर संरक्षित इसको रखेंगे। ना उड़ कभी हो सकते हैं, पर संरक्षित इसको रखेंगे। ना ऐसा कोई प्रण क्यों लिया। है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र हैं जिसका हम। वात्सल्य से जिसने सींचा है, प्रति उसके रग रग में अपनी, प्रति उसके रग रग में अपने। सम्मान बड़ा आदर भर लो, मानव अस्तित्व बचाना है तो, मानव अस्तित्व बचाना है तो, माँ मान इसे ईश्वर कर लो। मानव अस्तित्व बचाना है तो, माँ मान इसे ईश्वर कर लो। है प्रकृति से घिरे हुए एक अंश मात्र हैं जिसका। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है, प्रोटेक्शन ऑफ दिस नेचर, जिसे हम सबको गंभीरता से लेना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इसे सीरियसली लें, और बस हम जितना भी एफर्ट कर सकते हैं इसे प्रोटेक्ट करने का हमें करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। And please comment, suggestion, correction, improvement and motivation. Everything is welcome. Reflect your love by liking and sharing the video, and please subscribe the channel. Thank you. Have a good day. Enjoy the life, and Jai Hind.